बात एक अहम खबर की जो सीधे सीधे हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। देखिए, दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। एक तरफ पटाखों से उठा प्रदूषण और दूसरी तरफ पराली के धुएं ने बदलते मौसम के बीच दिल्ली के लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। धान की कटाई हो रही है और पराली जल रही है। अमूमन इस सीजन में पराली का जलना कोई नई बात नहीं। सरकारें हर साल दावा करती हैं, लेकिन नाकाम रहती हैं। पंजाब में पराली खूब जल रही है। पंजाब के कई जिलों में पराली जलाई जा रही है। पंजाब का पड़ोसी राज्य हरियाणा भी इसमें पीछे नहीं है। यहाँ भी खेतों से इन दिनों खूब धुआं उठ रहा है। और ये धुआं पड़ोसी राज्य और देश की राजधानी को बीमार कर रहा है। बदलते मौसम के बीच दिवाली के पटाखों का प्रदूषण अभी छटा भी नहीं कि पराली उस प्रदूषित हवा को और जहरीली बना रही है। दिल्ली की हवा हर दिन जहरीली हो रही है। पिछले 24 घंटे में राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। 1 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 424 पहुंच गया, जो पिछले साल 26 दिसंबर से बस थोड़ा ही कम है। दिवाली पर दिल्ली वालों ने पिछले साल के मुकाबले भले ही इस बार पटाखे थोड़े कम फोड़े, लेकिन हवा की गुणवत्ता जस की तस है। डॉक्टरों के मुताबिक सितंबर के मुकाबले अक्टूबर महीने में मरीजों की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है। कितने परसेंट? कम से कम जो पिछले महीने की परसेंटेज चल रही थी उससे एटलीस्ट 25% इंक्रीज तो हमने रफली देखी है। धूल और धुंध से बढ़ता खतरा आपके जीवन को संकट में डाल रहा है। लंग में डैमेज तो होती ही है और वो क्यूमुलेटिव डैमेज है। अगर आपकी खांसी हट गई इसका मतलब ये नहीं है कि लंग ठीक हो गया। कुछ पोर्शन उसका हर बार डैमेज हो जाता है और वो क्यूमुलेटिव साल भर साल वो इकट्ठा होता रहता है। अल्टीमेटली क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच करके वो फिर लंग भी बिल्कुल फेल हो जाता है, ऑक्सीजन पे पेशेंट पहुंच जाता है, सब दिक्कतें। यानी दिवाली का पटाखा और पराली का धुआं मिलकर दिल्ली वालों के फेफड़े को बीमार कर रहा है। देखिए, आज राजधानी दिल्ली का क्या है हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ इंडिया गेट से हमारे सहयोगी अपर्णा जुड़ गए हैं और साथ ही साथ दिल्ली के साकेत से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल भी जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे अपर्णा का। अपर्णा, आप इंडिया गेट पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और जरा बताइए प्रदूषण के हालात को लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है वहां पर। बिल्कुल आदर्श, तस्वीरें मैं दिखाऊंगी जरूर और साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि सफेद रंग की जब हम बात करते हैं तो सफेद रंग होता है प्योरिटी का, शुद्धता का, लेकिन इस वक्त जो हवा में हमें सफेद सफेद नजर आ रहा है वो प्योरिटी नहीं है बल्कि है प्रदूषण। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर हूँ। मेरे पीछे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, विजिबिलिटी हालांकि आज पहले के दिनों की तुलना में ज्यादा बेहतर है, लेकिन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आपको बेहद धुंधलाता हुआ नजर आ रहा होगा क्योंकि धुंधली ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि यहाँ का जो AQI है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी कि गंभीर श्रेणी में है। AQI कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तस्वीर देख लीजिए। आम दिनों पर यहाँ पर वॉक करने वालों की, जॉगिंग करने वालों की संख्या ज्यादा रहती है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर संख्या में गिरावट है क्योंकि जब लोग वॉक करने आते हैं, जॉग करने आते हैं तो वो अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए आते हैं, लेकिन हवा में इस वक्त जहर इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, बाहर जो लोग हैं, मैं खुद यहाँ पर आंखों में जलन महसूस कर पा रही हूँ, जो अपने गले में खराश महसूस कर रही हूँ। और साथ ही जो मेरे कैमरा पर्सन है राजेंद्र जी, उनको मैं चाहूंगी कि वो दिखाए आसपास भी कि किस तरह से अभी आधे घंटे पहले सूर्योदय हुआ है तो यहाँ पर विजिबिलिटी पहले के मुकाबले बेहतर है। लेकिन अगर हम AQI की बात करेंगे तो जो AQI है वो है इस वक्त, मैं अपने फोन में दिखाना चाहूंगी, AQI इस वक्त दिखा रहा है 391, जो कि बहुत वेरी पुअर इस वक्त शो कर रहा है, यानी कि बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। अगर हम बात करें AQI की तो यहाँ पर अगर 400 से ज्यादा या 400 के आसपास AQI रहता है तो ऐसे में ये माना जाता है कि ये 33 सिगरेट पीने जैसा है, यानी कि गंभीर श्रेणी में है आदर्श। और आप भी जानते ही हैं, तमाम दर्शक भी जानते होंगे कि बाहर के देशों में जब 45 से ऊपर AQI पहुंच जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है, तो वो सीवियर होता है, वहां पर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इस समय जो हालात हैं वो कल भी 400 के आसपास AQI रहा। कई जगहों पर 35 स्टेशंस बने हुए हैं पॉल्यूशन को मापने के लिए और 25 स्टेशंस इस वक्त लगभग वो वहां का जो मीटर है वो दिखा रहा है कि जो पॉल्यूशन के AQI है वो काफी गंभीर श्रेणी में है, सीवियर श्रेणी में आता है आदर्श।
जी अपर्णा, आप रहे हमारे साथ। साकेत से अहमद बिलाल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अहमद, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या हाल है? और सवाल बड़ा है कि प्रदूषण का जो स्तर है, खास करके AQI जो इंडिकेशंस दे रहा है वो लगातार बिगड़ा हुआ ही है, लेकिन उसके बावजूद केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कोई ऐसा कदम देखने को नहीं मिल रहा कि इससे कुछ राहत मिल पाए। तकनीकी दिक्कत की वजह से अहमद बिलाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अहमद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, साकेत का जरा हाल दिखाइए, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है? और दूसरा, केवल राजनीति हो रही है लेकिन कोई कदम नहीं उठ पा रहे हैं ताकि समस्या से निजात मिल पाए। जी बिल्कुल आदर्श। जाहिर सी बात है, दिल्ली का जो AQI है वो दिन बर दिन जो है वो और जहरीला होता जा रहा है। फिलहाल जिस जगह पे मैं हूँ, साउथ दिल्ली में साकेत का ये इलाका है, और इस वक्त भी दिल्ली का जो AQI है वो बेहद गंभीर की श्रेणी में बना हुआ। और ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो लगातार यही सलाह देते हैं कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त बच्चों और बूढ़ों को जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जिस सिटी पार्क में मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर कुछ लोग जो है निकले हैं जॉगिंग करने के लिए। सर, आप सुबह के वक्त निकले हैं जॉगिंग करने के लिए। प्रदूषण बेहद खराब की स्थिति में अभी भी बना हुआ है दिल्ली। देखो, पोल्यूशन तो हो ही रहा है, पोल्यूशन तो रुक नहीं रहा है और होगा पोल्यूशन तो। लेकिन जो हमारी जो जिम्मेदारी जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो अपना कर्तव्य निभाए, अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी निभाए पूरी, तो पोल्यूशन की कुछ हद तक उस पर कंट्रोल होएगा। नहीं तो पोल्यूशन तो चल ही रहा है। देखिए, जिंदगी की जंग है तो जाहिर सी बात है आम आदमी को भी उसमें आना पड़ेगा। साथ में आप लोग भी आए हैं जॉगिंग करने के लिए। आप लोग क्या कोई परेशानी होती है, सांस लेने में कोई दिक्कत या आंखों में जलन होती है इस प्रदूषण? सर, सबसे मेन प्रॉब्लम है ये पीछे जो है हटमेंट्स बनाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ की जो कैजुअल लेबर है वो काम करती है। आप देखो 24 घंटे ये वुड जलती है। यहाँ इतना स्मोक की पूरी एक चादर है पूरी। आप इसे इस प्लेस को कंपेयर करो इस प्लेस के साथ, आप खुद पता लग जाएगा आपको। ये पूरा स्मोकी एरिया, और यहाँ यू कैन फील द स्मेल ऑफ द वुड। तो स्मॉग को, धुंध को कर सकते हैं। आप देखिए व्यायाम कर रहे हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है वर्जिश के लिए आए हैं, सुबह सुबह का वक्त है, कितनी आप लोगों को दिक्कत होती है? क्योंकि आप लोगों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि आप लोग सुबह उठ करके जा करके हवा में सांस लेना आपका अधिकार है, लेकिन वो अधिकार भी आपसे छीनता जा रहा है। देखिए, दिक्कतें तो आती है, ठीक ना, और इसका सीधा संबंध जो है लोगों के जागरूक ना होने की वजह से है और पॉपुलेशन से। इस पर जो है लोगों को भी, सरकार को ध्यान। सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि उसका बातें तो बहुत होती हैं पोल्यूशन को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के हर साल, लेकिन हर साल दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर में ही तब्दील हो जाती है। देखिए, मेरी समझ से सरकार को जो है सबसे पहले पॉल्यूशन कम हो, गाड़ियाँ, वैसी गाड़ियाँ जिसके कारण जो है पॉल्यूशन जो है ज़्यादा होता है, उस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लांटेशन, वैसे प्लांट जिस प्लांट से जो है ऑक्सीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है निकले, वैसे प्लांटेशन पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए आदर्श, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो आंखों में दिक्कत होती है या सांसों में दिक्कत होती है, उनसे परेशानी उन्हें ज़रूर होती है, लेकिन जो कंक्रीट कदम उठाने चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं उठाए जा रहे हैं। जी आदर्श, बिल्कुल, तो ये कदम उठाए जाने चाहिए थे समय रहते, जो कि नहीं उठाए गए हैं, और यही वजह है कि दिल्ली वासियों को इस वक्त परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल और अपर्णा आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली की हवा का सत्यानाश दिल्ली वालों की वजह से है या फिर हरियाणा और पंजाब की वजह से, ये तो एक बड़ा सवाल है जिसका सटीक जवाब शायद ही किसी के पास हो। लेकिन पंजाब और हरियाणा सरकार दिल्ली की जहरीली हवा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। मेरा दावा नहीं, मेरा चैलेंज है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। पंजाब को बदनाम कर रहे। पराली पर कोई चैलेंज कर रहा है तो कोई दावा। दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा में ब्लेम गेम चल रहा है और दिल्ली की जनता दमघोंटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा है कि पंजाब के मुकाबले उनके राज्य में पराली कम जलाई गई है। पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं हैं, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई है। हालांकि पंजाब के कृषि मंत्री हरियाणा के सीएम के दावों को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि उनके राज्य को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मेरा दावा नहीं, मेरा चैलेंज है। वो
ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜਣ, ਆਪ ਆ ਜਾਣ, ਮਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ, ਰੋਹਤਕ ਦਾ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਐ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂਆਂ कितने मालको, दिल्ली का सत्यानाश वहां करता। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस राज्य में पराली के कितने मामले सामने आए। हरियाणा सरकार का दावा है कि पिछले साल 2561 मामलों के मुकाबले इस साल 1925 केस मिले, यानी पिछले साल के मुकाबले 25% की कमी आई। जबकि पंजाब सरकार के दावों पर गौर करें तो जहां 2021 में पराली जलाने के कुल 13,124 मामले मिले थे, वहीं इस साल 16,000 तक पहुंच गए, यानी 22% का इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों से साफ है कि पंजाब में पराली ज्यादा जलाई गई, लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा के मुकाबले पंजाब में धान की खेती करीब 4 गुना ज्यादा जमीन पर होती है, तो जाहिर है पैदावार ज्यादा होगी तो पराली भी ज्यादा निकलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।